आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बानों का लखर किसी मनुष्य के लिए ये संभव ना था कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहने लगे, तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे उपासक बनो। बल्कि वो तो यही कहेगा कि तुम इस भय वाले रखवाले बनो, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, इसलिए कि तुम किताब की शिक्षा देते हो और इसलिए कि तुम स्वयं भी पढ़ते हो। माने ऐसा इतिहास में कभी भी ऐसा ना हुआ कि अल्लाह ताला किसी इंसान को ये कभी संभव नहीं ना था, ये असंभव है, असंभव था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला किसी को नबूवत दे, रिसालत दे और किताब दे और वो दुनिया में बने वो लोगों को कहता फिरे कि ऐ लोगों अल्लाह के सिवा मेरे उपासक बनो, मैं माने मेरे इबादत करो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई नबी, कोई रसूल ऐसा कभी दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह को छोड़कर मेरे इबादत करो। तो ये क्रिश्चियन और ये यहूदी किस चक्कर में है कि वो लोग को बख्शा दिया जाएगा? बल्कि वो तो ये माने हर नबी, हर रसूल दुनिया में आके दुनिया लोगों से सिर्फ यही यही कहा करते हैं कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओ। और इसलिए कि तुम किताब की शिक्षा देते हो और इसलिए कि तुम स्वयं भी पढ़ते हो, इसलिए कि किताब की शिक्षा देते हैं। कि कौन? ये जो उलमाए सू है, उलमाए क्राइम, ये लोग किताब की शिक्षा देते हैं और इसलिए कि खुद किताब पढ़ते हैं। तो ये क्या नहीं समझते? और ना वो तुम्हें इस बात का आदेश देगा कि तुम फरिश्ते और पैगंबरों को अपना रब बना लो। और किसी नबी या किसी रसूल कभी भी ये नहीं कहा और ये आदेश नहीं किया कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या वो तुम्हें अधर्म का आदेश देगा? ये टॉन्ट करवा जा रहा है, माने वो लोग को ठट्टा करा किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है कि माने वो लोग का ऊपर अल्लाह ताला बहुत गुस्सा है कि क्या वो तुम्हें अल्लाह ताला यहूदी और ईसाइयों से कहा गया और ये नाम के मुसलमान जो है, आज का मुसलमान जो कब्र परस्त है, कब्र के पुजारी है, उसे भी कहा जाता है क्या तुम्हें वो अधर्म का आदेश देगा? माने कोई नबी, कोई रसूल क्या अधर्म का, जो शिर्क है, गुनाह है, वो काम करने को कहेगा? हरगिज नहीं। जबकि तुम उसके आज्ञाकारी हो, जबकि तुम उन रसूल, उन नबी के आदेश पालन करने वाले हो। और याद करो, जब अल्लाह ने पैगंबरों के संबंध में वचन लिया कि मैंने तुम्हें जो कुछ किताब और हिकमत, तत्व ज्ञान प्रदान की, इसके पश्चात तुम्हारे पास कोई पैगंबर उसकी पुष्टि करता हुआ आए जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम अवश्य उस पर ईमान लाओगे और निश्चय ही उसकी सहायता करोगे। यहाँ अल्लाह ताला
आलम अरबा में जब रूहें मौजूद थे, तब तमाम उस रूह में जो जो पैगंबर नबी कयामत माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 1,24,000 नबी नबी सिर्फ अल्लाह का दावत देता है, अल्लाह का तौहीद का दावत देता है, और रसूलों का दीन जो है वो बता के जाता है। और रसूल वो है जो अपना नया शरीयत, नया किताब लेके आता है। अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल होता है रसूलों के पर, और नया शरीयत लेके जाता है, क्योंकि जो पुराना शरीयत था दूसरे रसूल का, उसको उम्मत जो है वो एकदम तब्दील कर देता है, माने मिलावट जिसे कहता है। मार्केट में मिलावट का सामान मिलता है ना, ऐसी मिलावट की उसको क्या कहते हैं, कौन असली सोना है कौन नकली सोना है, इंसान जांच नहीं कर सकता, मतलब हूबहू नकल। तो इसलिए उसको, उस मिलावट धर्म को छोड़कर अल्लाह नया रसूल भेजता है, और नया शरीयत, नया हुक्म, नया नया अहकाम जारी हो जाता है, मानना पड़ता है। तो यहाँ वही कहा गया कि पैगंबर भेजूं, माने यहाँ नबी रसूल को कहा गया कि जब अल्लाह ने पैगंबरों के संबंध में वचन लिया, माने यहाँ इंसानों को कहा जाता है कि अल्लाह जब पैगंबर के संबंध में वचन लिया पैगंबरों को, माने वो लोग को कहा गया कि मैंने तुम्हें जो कुछ किताब और हिकमत दो। 315 रसूल है, उन रसूलों को कहा गया कि मैं जब, माने नबियों को भी कहा गया कि मैं जब किसी को तुम्हें कुछ किताब दूं, अल्लाह की तरफ से वही के जरिए किताब नाजिल की जाए, किताब दूं और हिकमत माने तत्व ज्ञान, जो गहरा एक गंभीर इल्म है, गुप्त ज्ञान है, उसे प्रदान करूं। इसके पश्चात तुम्हारे, माने इसके बाद, किताब देने के बाद, हिकमत देने के बाद तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए तो उसकी पुष्टि करता हुआ आए जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम उसका अवश्य उस पर ईमान लाओगे। माने कोई पैगंबर उतरे, माने फिर तुम्हारा जो किताब तुम्हारा ये है वो पुष्टि करे, माने विश्वास करे, यकीन करे, तो तुम्हारा लाजिम है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ऊपर फर्ज है कि उस नबी, उस रसूल को तुम सहायता करो अपने जान से, अपने माल से। तो ये बात तमाम पैगंबरों से ये अल्लाह ताला वचन लिया, माने प्रॉमिस ली, वादा लिया, तो तुम अवश्य उस पर ईमान लाओगे और निश्चय ही उसकी सहायता करोगे। क्या तुमने इकरार किया? तमाम पैगंबर रसूलों को कहा गया कि क्या इस बात को इकरार किया, माना, तो उस पर मेरी ओर से डाली हुई जिम्मेदारी का बोझ उठाया उठाया माने जो दीन इस्लाम है उसको उसको फैलाने का जो जिम्मेदारी मेरे साथ, माने अल्लाह के साथ, ए नबी रसूल तुम भी उसका बोझ उठाओगे। ये उठाया, तो वो उन्होंने कहा, सब नबी रसूल के रूह से ये जवाब आया, वो लोग कहा कि हमने इकरार किया, माने हमने कबूल किया, माना, और कहा अच्छा तो गवाह रहो। अल्लाह ने कहा ठीक है तो गवाह रहो, मैं भी तुम के साथ गवाह रहता हूं, माने तुम लोग के साथ गवाह होता हूं। तुम लोग ने ये कहा, जैसे एक एग्जांपल है, जब या क्या कहते हैं याहिया नबी, जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे याहिया अलैहिस्सलाम, दोनों नबी थे, रसूल नहीं थे। जब याहिया अलैहिस्सलाम के कजन थे या ईसा अलैहिस्सलाम, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर बनी इसराइल में आया, तो याहिया अलैहिस्सलाम यकीन किया, और
सभी तरह मदद भी की। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यकीन किया कि याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और याह्या अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ में बैत किया, उनका कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और उनका बात माना। लेकिन बाद में याह्या अलैहिस्सलाम को उसके बाप के तरह जकरिया अलैहिस्सलाम को जैसे आरा से टुकड़ा कर दिया वो यहूदी, क्योंकि यहूदी जो है बहुत से नबी को नाहक कत्ल किया, बिला वजह, बेकारण, अकारण। माने जब भी वो लोग के ऊपर फतवा लगा, अब फतवा तो जाहिर से लगेगा क्योंकि वो लोग गुनाह ऐसा ऐसा गुनाह करता है, तो नबी उसका विरुद्ध में जब जवाब देता है कि ये सब मत करो, तो वो लोग कहता है ये रास्ते का दीवार बन के आया, इसको उखाड़ दो। तो जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, फिर याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए वो लोग एकदम प्लानिंग कर लिया था। तो अल्लाह का वादा है कि रसूल दुश्मनों पर गालिब रहेगा, माने अल्लाह रसूलों का हिफाजत करने का जिम्मा लिए हैं। रसूल कभी शहीद नहीं होता, रसूल धमकी लगाते हैं, और अल्लाह ताला वो फिजिकली करके दिखाते हैं, माने अजाब लाते हैं। जो रसूलों का इनकार करेगा, नहीं मानेगा, अल्लाह दुनिया में ही अजाब देता है, शास्ति देता है, पनिशमेंट देता है। जैसे कौमे शुआइब, कौमे नूह, कौमे साले, कौमे लूत। नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर लोगों, गुनाहगार लोगों के ऊपर सैलाब आया, बहुत बड़ा पानी का ये सैलाब आया था, तूफान। और शोएब अलैहिस्सलाम के गुनाहगार उम्मत पर आग की बारिश हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ऑपोजिट में जो फिरौन और फिरौन के दलबल किब्ती लोग थे, पानी में गर्क कर दिया, डुबाया दिया गया, हलाक कर दिया गया। और लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर आग के शोले उतरे, जो आतिश फिसा था, वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो जो होता है ना, एक्टिव वॉल्केनो, वॉल्केनो जब फटता है तो उसमें बड़ा बड़ा पत्थर, जो पत्थर पिघलता है, और उसमें हजारों लाखों करोड़ों डिग्री हीट, सेल्सियस हीट रहता है, वो पिघला हुआ पत्थर रहता है, जिस पर गिरेगा उसे मौत पहले आएगा, दर्द बाद में आएगा। तो उसी तरह हर कौम जो रसूलों को नहीं माना, ये आया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना नहीं मानने वाला, वो सहाबे किराम के हाथ के जरिए अल्लाह ने अजाब दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाला जो यहूदी है, उसका भी अजाब आए, वो लोग का भी ऊपर अजाब आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए, जब ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के पहले दुनिया में उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के नहीं, उम्मती की हैसियत से उम्मती बन के उतरेंगे, क्योंकि पहले से नबी था, तो अल्लाह ताला रिसालत किसी से छीनता नहीं। तो रसूल होंगे, अल्लाह का रसूल होंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत बन के उतरेंगे, उम्मती नबी नहीं, उम्मत बन के। तो यहाँ वही कहा गया कि तुम भी गवाह रह जाओ, अच्छा हम भी, मैं भी गवाह हो जाता हूँ। तो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर याह्या अलैहिस्सलाम विश्वास किया, वैसे याह्या अलैहिस्सलाम भी ईसा अलैहिस्सलाम को विश्वास किया, और उनके हाथ में उनका कलमा पड़ा, याह्या अलैहिस्सलाम। फिर इसके बाद जो फिर गए, तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी है, माने ये अल्लाह ताला धमकी दिया नबी और रसूलों को
फिर तुम में से, ए नबी ए रसूलो, तुम में से जो फिर गया, माने मेरे बात नहीं माना। क्या बात? कि तुम नबी बन के रहोगे, उसी उसी रियल टाइम में कोई दूसरा नबी आए तो उसको तस्दीक करना, उस पर पहले यकीन, ईमान लाना, और उस नबी या रसूल का मदद करना, जैसे याह्या अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को किया, ईमान लाया और मदद किया। तो ये ऐसे और भारी जिम्मा उठाएगा, माने दीन इस्लाम को फैलाएगा। अभी दीन इस्लाम जैसे हम सामने बैठा है, कुरान शरीफ का बात यूट्यूब में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। जब नबी हक की दावत देते थे ना, अल्लाह का बातें लोगों को बताते, तो बहुत बड़ा मुसीबत आते थे। वो हर नबी का कोई चंद साथी थे, तो दीवार की तरह वो जुल्म जो है, काफिरों के तरफ से जुल्म रोकते थे। लेकिन जो नबी के ऊपर कोई उम्मत, माने कयामत के दिन एक एक नबी इस हाल में उठेगा, कोई कोई नबी के साथ चार चार, कोई नबी के साथ तीन, कोई नबी के साथ दो, कोई नबी के साथ एक, कोई नबी के साथ एक भी उम्मत नहीं होगा। ये नहीं कि उस नबी को अल्लाह ताला जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसा नहीं। दुनिया में अल्लाह ताला जो कोशिश करता है, जो काम नहीं भी होता है, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला अपना वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह का वादा है, तुम कोशिश करो, तुम लोगों को समझाओ, समझाने की कोशिश करो, अगर लोग समझे समझे, ना समझे जहन्नम में जाए। अल्लाह ने उन कुरान पाक में उनके रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए कि ए नबी, आप लोगों को समझाइए, और हिदायत देना आपका काम नहीं है। लोगों को समझाइए, समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो जाए जहन्नम में। अपना मुकद्दर लेके जाएगा, अपना भाग्य लेके जाएगा, अपना नसीब लेके जाएगा। क्योंकि समझाना काम है, उसका भेजा में उतार देना वो अल्लाह का काम है। अभी कोई कोशिश करेगा हक बात कबूल करने को, तो अल्लाह उसके लिए, अल्लाह का रास्ता आसान कर देगा। वो हक बात को समझ जाएगा और मान लेगा। लेकिन जो मानना ही नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह उसे क्यों मनवाएगा, उसको क्यों ये बात समझाएगा? भाड़ में जाए। अल्लाह ताला बेपरवाह है, दुनिया में अपनी मर्जी से चलाएगा, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन जहन्नम में फेंक देगा, और उसी हालत में रहने देगा हमेशा के लिए। तब उसको हक्कुल यकीन आ जाएगा। हक्कुल यकीन उसे कहता है जो फिजिकल देख रहा है, और देखेगा कि महसूस करेगा। जहन्नम में जब पहुंच जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की तरफ से कि हाँ भाई, जहन्नम में पहुंच गए ना। वो लोग को वे कहेगा हाँ हाँ, हम लोग जहन्नम में पहुंच गए। वो लोग कहे अब यकीन आया ना, जो दुनिया में तुम लोग कहते थे कि जहन्नम है कि नहीं है, लोग मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे, अपने हड्डी और गोश्त मिट्टी में मिल जाएंगे, अपना शरीर, सर गल जाएगा, तो कैसे दोबारा जिंदा किया जाएगा? तो कयामत और जहन्नम में शक में पड़े थे ना, संदेह करते थे ना, डाउट डाउट था ना तुम लोग को कि जहन्नम है कि है नहीं। तो अब जहन्नम में पहुंच गए, अब यकीन आया ना, और बोलेगा हाँ यकीन आया। तब तब फरिश्ते वो लोग को ठट्टा और मजाक करके बोलेगा कि अब यकीन लाके क्या फायदा। हकीकत बात है, देख के तो सभी को मानना है कि हाँ जहन्नम है, ना बिन देखे मानना ही तो ईमान है।
देख के तो सभी मान जाएगा, तो देख के मानने से उसका कोई फायदा नहीं। जो काम करना दुनिया में ही करना चाहिए, आखिरत में अल्लाह ताला एक सेकंड के लिए मौका नहीं देगा। तो वही कहा गया, किसके बाद रसूलों को कहा गया इसके बाद अगर फिर गए तो वो अबक का कारी है।